अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मताला इंटर लेक्चरर बॉटनी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेशन। आज हम डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है डाइजेशन। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड जो है, जो खाना हम खाते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाता है सॉल्यूबल और डिफ्यूजेबल पार्टिकल्स में। डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर दो किस्म की होती है। एक होती है केमिकल डाइजेशन, दूसरी होती है मैकेनिकल डाइजेशन। डाइजेशन हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही हम खाना खाते हैं, जब कोई भी फूड खाते हैं, तो उसकी डाइजेशन स्टार्ट होती है माउथ से। हमारा जो माउथ है उसको हम ओरल कैविटी भी कहते हैं। तो माउथ के अंदर क्या है कि ओरल कैविटी में, हमारी ओरल कैविटी के अंदर कुछ ग्लैंड्स हैं जिसे हम सलेवरी ग्लैंड्स कहते हैं। ये सलेवरी ग्लैंड्स जो हैं कुछ सीक्रेशन करते हैं एक फ्लूइड की, जिसको हम सलेवा कहते हैं। और इस सलेवा के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं जिनका नाम है सलेवरी अमाइलेज। सलेवरी अमाइलेज क्या करते हैं कि हम जो फूड खाते हैं उस फूड में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की एक टाइप है जिसका नाम स्टार्च है, जो हमारे माउथ में आकर के सलेवा के साथ मिक्स हो जाती है। और उसको वहाँ पर सलेवरी अमाइलेज क्या करता है कि सेमी डाइजेस्ट करता है। तो यानी कि सेमी डाइजेशन ऑफ स्टार्च टेक्स प्लेस इन आवर माउथ और इन आवर ओरल कैविटी। तो यहाँ से डाइजेशन का स्टार्ट हो जाता है। इससे से डाइजेशन से पहले क्या होता है कि मैकेनिकल डाइजेशन होती है, यानी दांतों की वजह से हम फूड को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो ये मैकेनिकल डाइजेशन है। तो इन द माउथ मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन बोथ टेक्स प्लेस। ये जब डाइजेशन स्टार्च की हो जाती है माउथ के अंदर, तो ये जो खाना है, ये फूड है, ये एक बॉल की तरह स्ट्रक्चर में आ जाता है जिसको हम कहते हैं बोलस। फिर ये जो बोलस बन जाता है माउथ में, ये बोलस एसोफेगस के ज़रिए जो है ना पीछे आता है। और एसोफेगस जो है ये एक पाइप है जिसको हम फूड पाइप कहते हैं। इसकी वाल्स जो हैं वो मस्कुलर हैं, और ये मस्कुलर वाल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। इनकी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। और पेरिस्टालसिस में क्या होता है कि बोलस मूव करता है स्टमक की तरह। स्टमक जो है एक पाउच है, वो भी कैविटी है। जब फूड बोलस स्टमक के अंदर इंटर होता है तो स्टमक में क्या होता है कि फर्दर डाइजेशन होती है। वहाँ पर क्या होता है, स्टमक के अंदर, स्टमक में के जो वाल्स हैं वहाँ पर कुछ ग्लैंड्स हैं जिन्हें हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स से गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट होते हैं जो कंटेन करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह। वहाँ से क्या होता है कि उनकी सीक्रेशन होती है, और वो क्या करते हैं कि पेप्सिनोजिन, एक इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन की, उसको एक्टिवेट कर देते हैं। और जो फूड वगैरह में बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको ख़त्म कर देता है। और इस तरह से पेप्सिन एंजाइम क्या करता है कि हमारे स्टमक के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी सेमी डाइजेशन करता है, यानी प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है पेप्टाइड में या पॉलीपेप्टाइड में। उसके बाद फूड जो होता है वो स्टमक की वाल्स की मूवमेंट की वजह से जो है ना अप एंड डाउन होता है, और फर्दर मैकेनिकल तौर पर डाइजेशन होती है, और वो एक बाल की तरह और पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम काइम कहते हैं। और वो काइम जो है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है जिसका नाम है ड्यूडेनियम। ड्यूडेनियम में आती है, ड्यूडेनियम से होकर के फिर वो फर्दर जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसका ड्यूडेनियम है, सेकंड जेजेनियम, और थर्ड जो है ईलम पार्ट है। तो जेजेनियम से जब ये वगैरह फूड आ जाता है, वहाँ पर फर्दर पेनक्रियाज से कुछ एंजाइम रिलीज़ होते हैं, और लिवर से बाइल खारिज होती है। बाइल एक जूसी सब्सटेंस है जिसमें साल्ट होते हैं मगर उनमें एंजाइम नहीं होते, और कुछ पिगमेंट्स भी होते हैं। लिवर इस बाइल को स्टोर करता है गाल ब्लैडर के अंदर, और जब हम खाना खाते हैं तो गाल ब्लैडर उसके बाद खाली हो जाता है, यानी वहाँ से बाइल सीक्रेट होती है और सीधी स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है, और वहाँ से पेनक्रियास से एंजाइम सीक्रेट होते हैं।
बाइल का फंक्शन क्या है? जो फैट के लार्ज पार्टिकल्स हैं उनको तोड़ती है स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में। इस प्रोसेस को एमल्सिफिकेशन भी कहा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन खुद उसमें एपिथेलियल सेल्स हैं, वहाँ से खुद जो है ना एंजाइम सीक्रेट होते हैं और वो एंजाइम क्या करते हैं, फर्दर डाइजेशन करवाते हैं। इस तरह से फूड की कंप्लीट डाइजेशन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है जिसका नाम ईलम है। ईलम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं दैट मेक लार्ज सरफेस एरिया फॉर द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। और वो उन्हें विलाई कहते हैं। विलाई जो है ये कैपिलरीज और लेक्टियल से बनी हुई है। लेक्टियल एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो फैटी एसिड्स और ग्लाइसराइल को एब्जॉर्ब करता है, और कैपिलरीज जो होती हैं उसमें वो एब्जॉर्ब करती हैं अमीनो एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज वगैरह को एब्जॉर्ब करके। फिर इन विलाई जो है फूड को एब्जॉर्ब करती है। वहाँ से एक वीन जाती है जिसका नाम है हेपाटिक पोर्टल वीन। वो इस डाइजेस्टेड फूड को ले जाती है लिवर की तरफ। तो ये सारा प्रोसेस है डाइजेशन का। उसके अलावा अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और लार्ज इंटेस्टाइन से वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो एक्सक्रिएट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फीसिस। फीसिस हम बड़े पेशाब यानी पाखाने को कहते हैं। उसके ज़रिए वो जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से एक्सक्रिएट हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस जो था इस डाइजेशन था। होप के आपको समझ में आ गया होगा।